सभी को नमस्कार। आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तक आज की अभी हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी कंवरपाल जी, हमारे डिप्टी स्पीकर और मैं उस मीटिंग के अंदर उपस्थित थे। सदन अच्छे ढंग से चले, सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चले और विधानसभा की अंदर हर मुद्दे पर चर्चा हो, इस विषय को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है। और उस चर्चा के दौरान एक जो विषय नया, जो मैं समझता हूं कि आपके लिए भी होगा, कि जो क्वेश्चन आवर है, अब की बार जितने दिन विधानसभा का सत्र रहेगा, तीनों दिन क्वेश्चन आवर रहेगा। उसके अलावा 1 घंटा जो है वो कॉल अटेंशन मोशन के ऊपर अलग से होगा। पहले क्या होता था कि हम क्वेश्चन आवर को कॉल अटेंशन मोशन में उसमें परिवर्तित कर देते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि जन समस्याओं को, जनता की जो दुख हैं, तकलीफें हैं, उनको विधानसभा में डिस्कस होना अति आवश्यक है। तो उस दृष्टि से हमने ये तय किया कि हर रोज जितने दिन भी सत्र होगा, 1 घंटा जो क्वेश्चन आवर कह लीजिए या आवर ऑफ, जो हमारे उसमें रूल बुक में लिखा हुआ है, मैंने तो कहा था कि आवर ऑफ डिसरप्शन लिखा हुआ उन्होंने कहा कि उसको ठीक करने की आवश्यकता है। डिसरप्शन ही है, एक कंस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिए कंस्ट्रक्टिव है। जो भी काम हम विधानसभा में करते हैं वो कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। हमारे सभी जो विधायक हैं वो पॉजिटिव सोच के विधायक हैं। तो इस तरीके से ये एक नई हमने उसके अंदर शुरुआत की है। दूसरा, अभी फिलहाल ये तय हुआ है कि ये सत्र 3 दिन चलेगा, 3 दिन कार्रवाई होगी। जो इस सत्र का विधायी कार्य है, हम 3 दिन के अंदर पूरा करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो हम तीसरे दिन इसके ऊपर, अगर एक्सटेंशन की आवश्यकता होगी या कोई विधायी कार्य बकाया होगा, तो इसको और आगे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो मांग की थी कि इसको 1 हफ्ता बढ़ाया जाए, लेकिन सभी सदस्यों की राय थी और बिजनेस को देखते हुए मुझे लगता है कि ये 3 दिन में बिजनेस पूरा हो जाएगा। अगर पूरा नहीं होगा तो हम नेक्स्ट डे के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अभी तक जो बिजनेस आया है हमारे पास, उस बिजनेस के मुताबिक आज का जो बिजनेस रहेगा, ऑब्ituaries होंगी, कुछ सूचनाएं होंगी, उसके पश्चात हमारा क्वेश्चन आवर होगा, उसके पश्चात कॉल अटेंशन मोशन होगा और उसके पश्चात जो विधायी कार्य हैं, आज हम 6 बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर सदस्य चाहेंगे तो आज उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो हमने जैसा कहा कि आज केवल उनको 6 बिलों को टेबल किया जाएगा और उसकी चर्चा के लिए हम मंगलवार को समय तय करेंगे, सोमवार को समय तय करेंगे कि सोमवार के दिन उन 6 बिलों के ऊपर चर्चा होगी। जो बकाया बिल हैं सरकार की तरफ से आएंगे, जो आए हुए हैं, वो हम सोमवार को टेबल करेंगे विधानसभा के अंदर और उनके ऊपर मंगलवार को चर्चा होगी। जैसा कि हमने कहा था कि अक्सर ये विधायकों की शिकायत रहती थी
कि सेम डे बिल प्लेस किया जाता है, टेबल किया जाता है और उसी दिन बिना कोई समय दिए उसको हम पास कर देते हैं। तो आज मैं समझता हूं कि हमने उस प्रथा को थोड़ा बदलने का प्रयास भी किया है और जो हमने कहा था कि 2 दिन या 3 दिन पहले विधायकों के पास प्रश्न चले जाने चाहिए, पहले चले जाने चाहिए, वो हमने सभी को जो बिल हैं उनकी कॉपियां भेज दी हैं ताकि वो स्टडी कर सकें। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि विधानसभा के अंदर जो भी चर्चा हमारे माननीय सदस्य नियम के अनुरूप करना चाहेंगे, उसके लिए चाहे हमें 1 सप्ताह क्या 2 सप्ताह भी बढ़ाना पड़े तो उसमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक सार्थक चर्चा और मुद्दे होने चाहिए जिनके ऊपर हम चर्चा कर सकें। और जैसा कि हमने पिछली बार एक अमेंडमेंट भी की थी कि जो हमारी विधानसभा की कमेटीज़ हैं, समितियां हैं, वो 1 साल के अंदर जो कार्य करती हैं और जो वो कमेटियों के अंदर जो हमारे एजी की रिपोर्ट आती है, ऑडिट की जो रिपोर्ट आती है कंप्यूटर जनरल की तरफ, सीएजी की तरफ से, वो 1 साल के अंदर उसकी स्क्रूटनी करते हैं, उसके ऊपर ओरल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद जो निर्णय होते हैं वो हम कमेटीज की रिपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं। और वो एक कमेटी की रिपोर्ट, हर कमेटी की रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है और वो जो रिपोर्ट है वो हाउस के टेबल पर रखी जाती है। अक्सर जो हमारा बजट सत्र होता है, क्योंकि ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की रिपोर्ट होती है, जो बजट सत्र के अंदर जो हम इस कमेटी की रिपोर्ट्स को रखते हैं, तो हमें कमेटी की रिपोर्ट्स के ऊपर भी हमने कहा कि विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। तो आज की जो कार्रवाई है उसके बारे में मैंने आपको बताया और जो बीएससी के अंदर जो डिस्कशन हुई है वो मैंने आपके सामने रखी है। और कोई 3 दिन का है और मंगलवार को दोबारा तय किया जाएगा। मंगलवार को अगर बिजनेस कुछ बकाया होगा, कोई भी विधायी कार्य बकाया होगा, तो हमें इसको आगे एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी एक्सटेंड करना चाहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, उसके ऊपर कई लोगों ने कॉल अटेंशन दिए हैं, एक एडजर्नमेंट मोशन भी आया है, हमने उसको कॉल अटेंशन जो है उसके रूप में परिवर्तित किया और कॉल अटेंशन मोशन के रूप में उसको लेंगे। सरकार की तरफ से एक बिल आया है परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए, उसके ऊपर बिल लेकर के सरकार आ रही है और मैं समझता हूं कि जो आशंकाएं, जो कमियां कहीं किसी भी पहले बिल के अंदर हैं, तो सरकार उन सभी कमियों को आफ्टर डिस्कशन, क्योंकि ये जब हम कॉल अटेंशन के रूप में इसको डिस्कस करेंगे और जो बिल पारित करेंगे उसके अंदर उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। 35 आए हैं। ऐसा है कि कॉल अटेंशन का मतलब ये होता है कि जो इमीडिएट इम्पोर्टेंस के, जो कल या परसों या तो थोड़े दिन पहले कोई चीज़ अकर हुई है, वो कोई ऐसा हादसा हुआ है, उसको हम कॉल अटेंशन बोलते हैं। जैसे जनरल मुद्दे हैं कि बेरोजगारी है, ये कोई मुद्दा आज का नहीं है, हर विधानसभा सत्र के अंदर आता है। इसी प्रकार से कोई इलीगल माइनिंग को लेकर के है, कोई और जो मुद्दे महंगाई को लेकर के है, ये मुद्दे कोई त्वरित मुद्दे नहीं हैं। जो त्वरित मुद्दे होते हैं उनके ऊपर कॉल अटेंशन मोशन होता है और उन्हीं को हम एडमिट करते हैं। जीरो आवर ऑफ डिस्ट्रप्शन अलग होगा, कॉल अटेंशन का 1 घंटा अलग होगा। नहीं, यही है 0 आवर, हमारे जो रूल के अंदर उसकी प्रिस्क्रिप्शन है 0 आवर की, वो है आवर ऑफ डिस्ट्रप्शन।
मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, उसको चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन 1 घंटा ये 0 आवर का, 1 घंटा कॉलिंग अटेंशन का मोशन जो होंगे वो अलग से होंगे। एक घंटा क्वेश्चन आवर, 1 घंटा कॉलिंग अटेंशन मोशन और 1 घंटा 0 आवर, ये 3 घंटे जो हैं अलग अलग। क्वेश्चन आवर अलग है, 0 आवर अलग है, कॉल अटेंशन अलग है। हाँ, नहीं वो हमने पहले डिसाइड करते हैं कि एक दिन के अंदर रूल्स के मुताबिक ये है कि एक दिन में 2 से ज्यादा कॉल अटेंशन मोशन नहीं लग सकते। 2 मैक्सिमम 2 कॉल अटेंशन 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर आ सकते हैं। नहीं, अभी तक ऐसी आवश्यकता नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो 1 दिन और बढ़ा देंगे, कोई इसमें बढ़ाने की सीटिंग। और मेरा तो ये भी रहेगा कि जो हम लगातार 7-7 घंटे 8-8 घंटे करते हैं उसकी बजाय उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ जी, काम रोको प्रस्ताव जो है वो एक आया था, हमने उसको कॉल अटेंशन में परिवर्तित कर दिया। नहीं, हमारी कोशिश यही रहेगी कि सिंगल सिटिंग रहे। हाँ जी, सिंगल सिटिंग रहे। हाँ, नहीं देखिए विपक्ष के, देखिए हमारी विधानसभा में जो हमारे विपक्ष के साथी हैं बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही सूझवान हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इसलिए हमें उनका पहले भी सहयोग मिलता रहा है और मुझे पूरी आशा है कि अब की बार भी उसी तरह से पूरा सहयोग मिलेगा। देखिए कोविड की दृष्टि से हमने जैसा कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। कोविड अभी बहुत सारे प्रदेशों में फिर से दोबारा ज़्यादा फैल रहा है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी कोविड के प्रोटोकॉल्स, नियम, जो भी SOPs हैं उनको पूरी तरह से हम पालन करेंगे। चाहे वो मास्क की आवश्यकता है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसका हमने अंदर सिटिंग के अंदर भी ख्याल रखा है कि एक बेंच के ऊपर एक ही हमारे माननीय सदस्य बैठेंगे। उसके पश्चात सैनिटाइज हमने पूरी तरह से विधानसभा को करवाया और जो एंट्री है वो थर्मल स्क्रीनिंग से। और कुछ देखिए, जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, विधायक हैं, उनके लिए तो जो विधानसभा के अंदर तक खुला है, ये तो बाहर वो तो कहीं भी जा सकते। नहीं, या प्रदर्शन करते हुए हमने कहा कि जो पुराने अपनी सीमाएं हैं वहीं तक हम उनको रखेंगे। उसको आगे करेंगे, DGP साहब तो चले गए बेचारे। नहीं, उस सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा की दृष्टि से अब की बार हमने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं और उसके लिए एक स्पेशल जो पूरे सत्र के दौरान 6 सदस्यीय बड़े सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी गठित की है, जिसमें हरियाणा के SP सिक्योरिटी, पंजाब के SP सिक्योरिटी और चंडीगढ़ के ये 3 अधिकारी पुलिस के और 2 हमारे जो विधानसभा के मार्शल हैं और पंजाब की विधानसभा के मार्शल हैं और इसके अलावा मजिस्ट्रेट जो चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये 6 लोगों की टीम हमने बनाई है जो पूरी तरह से सुरक्षा की इसके ख्याल रखें।